हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए, हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए निकले थे आज। सोचा कि जब से हम लोगों की फ़ीवर वगैरह आया था तो निकले नहीं थे कहीं हम बाहर, तो घर ही में रह रहे के थोड़ा सा डल फील कर रहे थे। तो सोचा कि चले, छुट्टी का भी दिन था तो निकल गए थे हम लोग शाम के टाइम में। तो अच्छा लगा घूम के थोड़ा सा। और ये एरिया जो है ये फुटाला लेक का है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लोग शाम में काफ़ी घूमने के लिए से आते हैं और यहाँ काफ़ी चौपाटी जैसे लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने से भी। और काफ़ी मतलब काफ़ी मज़ा आ जाता है देख के। और यहाँ पर ये भुट्टे वाली थी तो हम लोग ने फिर एक भुट्टा लिया। हम तो वैसे ज़्यादा खाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत इनसे हमने ले लिया था। बाकी फिर हम लोग घूमे और यहाँ चाय वगैरह की जो शॉप थी वो तो बंद थी। फिर बाहर कहीं और जाके हम लोग ने चाय वगैरह पी है। बाहर घूमने से थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि वीकनेस थी तो थोड़ा सा खड़ा भी नहीं रहते बन रहा था, तो बस थोड़ा बहुत घूम के आ गए हम लोग। और आज के दिन हम लोग जा रहे हैं जवान मूवी देखने। बच्चों ने बुक कर दिया था टिकट, तो हम लोग सोचा कि चले देख आते हैं। तो निकले थे और लोकेशन भी हम लोगों को नहीं मालूम थी, तो बस मोबाइल पे लगा ली थी और जा रहे थे। क्योंकि लोगों को तो अभी नागपुर में बहुत कुछ जगह हमें अभी घूमे नहीं है, घूमना है तो धीरे धीरे मालूम होएगा। तो बस हम लोग पहुंच गए थे, तो टाइम के पहले घर से निकल गए थे क्योंकि कितना मार्जिन लगता है ये नहीं मालूम। तो यही सोच के कि कभी होता है ट्रैफिक वगैरह हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी निकल गए थे और सही टाइम पे पहुंच गए थे। हम लोग कि 15-20 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो ऐसा सही भी था कि हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ लोग नहीं थे, बस पहुंचे हैं उसके बाद फिर लोग आना शुरू हुआ। 3 बजे का टाइम था, 3:10 ऐसा करीब था। लेकिन होता ही है कि वो तो थिएटर में टाइम देता है, लेकिन शुरू स्टार्ट तो 3:30 बजे करीब से हुई। और देखिए फिर अब अंदर जाने चालू हो गया था। और मूवी देख के बाहर निकले हम लोग और फिर मॉल में नहीं घूमे हम लोग क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, वैसी थकान सी हो जाती जब मूवी देखो तो। फिर हम लोग सीधा डायरेक्ट घर आ गए। करीब करीब 8 बज गया था घर पहुंचने में हम लोग को। और ये दूसरे दिन का है। सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी ख़राब था, बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। दिन भर बारिश हुई, फिर शाम में रुक गई थी वैसे। लेकिन हुआ ये कि रात से फिर जो बारिश शुरू हुई तो पूरी रात भर मूसलाधार बारिश थी। और साथ ही साथ 3 घंटे करीब बादल जो इतना गरजा ऐसा लगता था जैसे कि बादल फट जाएगा। काफ़ी डर सा भी लग रहा था और काफ़ी बारिश थी। सोचिए कि यहाँ तक कि इतनी बादल गरज रहे थे कि नींद नहीं हो रही थी, डर की वजह से एकदम से परेशान सा था इंसान। और रात में फिर काफ़ी देर बाद कब नींद लगी, 3-4 बज रहा था करीब, उस वक्त फिर सोए हम लोग। लेकिन सुबह के वक्त जब बाई का फ़ोन आया कि दीदी मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि घर में मेरे पानी घुस गया है पूरा। वो क्योंकि नाले के पास में रहती है
थोड़ी दूर पे ही है यहाँ से, लेकिन फिर भी तो उसके घर में पूरा पानी भर गया, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। हमने कहा ठीक है। तब हमको कुछ इतना समझ में नहीं आया था कि इतनी बारिश हुई है और ऐसा माहौल हो गया। जब धीरे धीरे दिन तक के मालूम होता गया, वीडियोज़ आते कई लोगों के, और काफ़ी लोग बताने लगे कि जगह जगह कई जगह में काफ़ी मतलब बारिश का पानी भर गया था, लोगों के घरों में पानी भर गया था, यहाँ तक कि जितनी कार होती है कार तक के डूब गई थी, ऐसा बारिश हो गई थी। रेलवे स्टेशन जनकपुर का वो तक डूब गया था कि ट्रेनें रद्द हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब काफ़ी परेशानी हुई है लोगों को। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो शुक्र है। हुआ ये कि अगर दूसरे दिन जब सुबह बारिश नहीं रुकती तो बहुत मुश्किल होता और ज़्यादा परेशानी होती, लेकिन शुक्र है कि बारिश रुक गई थी, तो फिर बारिश नहीं हुई। तो आज काम भी खुद को करना था, क्योंकि मौसम वैसा था, तो ऐसा लग रहा था कि चलो बाई आके काम करती तो अच्छा लगता, लेकिन अब मजबूरी थी, खुद को ही करना था, तो सारा काम फिर जल्दी जल्दी करना पड़ा। और हम सोचे कि चले मौसम के हिसाब से आज पोहा बना लेते हैं, तो अच्छा लगेगा, और वैसे भी अच्छा लगता है हमें तो पोहा। और फिर हमने फिर पोहा बनाया। अब 2 लोगों के लिए भी पोहा कितना बनाए समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा हो जाता है तो कभी अच्छा बन जाता है, कभी ख़राब बन जाता है। तो बस मौसम का मज़ा भी लेते हुए उसके बाद फिर मालूम था कि बाई नहीं आएगी, तो होता ही है कि जब आप खुद काम करना होता है तो लगता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। नहीं तो बाई होती है तो थोड़ा सा लाली भी आ जाती है। तो जहाँ जहाँ जाला दिख रहा था तो सोचा कि चलो इसको निकाल लें, उसके बाद ही झाड़ू पोछा करेंगे। वैसे ये घर में जल्दी जल्दी जाला दिखता है, पता नहीं, अभी नया तो बना हुआ है लेकिन फिर भी जल्दी से जाला आ जाता है। और तो होता ही है कि हम जल्दी निकाल लेते हैं जहाँ दिखता है सामने, तो फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा कभी फिर डीप क्लीनिंग की तरह फिर करना पड़ता, पूरा घर की सफाई बहुत अच्छे से। नहीं है तो जहाँ लगता है वहाँ से झड़ा लेते हैं, तो थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। तो बस सुबह का टाइम था, काम सुबह वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर खुद को सब काम करना है तो फिर पूरा दिन ही लग जाता है। तो लगे हुए हैं काम में। फिर सोफ़े की जो डस्टिंग वगैरह है ये सब चीज़ें हटा के साफ़ कर लेना। अभी खाना क्या बनाना है ये समझ में नहीं आया है, अब देखते हैं, सोचते हैं जो भी होगा बन जाएगा। लेकिन मन तो कर रहा है कि देखते हैं, अगर हुआ तो तहरी बना लेंगे तो वो जल्दी बन जाएगी। और मौसम में भी थोड़ा गरम गरम और दाल चावल सब्ज़ी ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा है। और बारिश की वजह से तो वैसे भी बाहर नहीं जा पाएंगे, सारा तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है कि कुछ अच्छा से कोई लेके आए और बनाए खाए, तो वो सब हो नहीं पाएगा। देखिए जो भी था सारे कमरों में जाले निकाल लिए थे, और अब सोचा कि इसको झटक देते हैं, उसके बाद ही झाड़ू पोछा करेंगे। और ये सोफ़े में जो कवर दिख रहे हैं, तो हुआ ये कि हमने लगा दिया, ये हमारे पुराने सोफ़े का कवर है। हमारे जो पुराने सोफ़े थे तो उसके कवर थे, तो पहले तो रखे हुए थे काफ़ी दिनों से, तो सोचा कि इसको आते टाइम यहाँ जब आ रहे थे शिफ्ट हो रहे थे तो किसी को दे दे, बेकार पड़ा हुआ है, जगह भी घेरता है। लेकिन सोचा, याद आ गया था कि पता नहीं देखेंगे उसके बाद ही देंगे, क्योंकि हो सकता है कि अपने सोफ़े में काम आ जाएगा जो नया लेंगे। बच्चे तो मना करते हैं कि मत बिछाया करिए, लेकिन होता ये है कि आप जब कभी पैर ऊपर करके बैठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ज़्यादा आसानी हो जाती, गंदा नहीं होता है। नहीं है तो फिर धीरे 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 होते होते वो सोफ़े गंदे हो जाते हैं। फिर ड्राई क्लीन वगैरह करवाना होता है, तो ड्राई क्लीन में भी काफ़ी पैसा लग जाता है। हम तो पुराने सोफ़े को ड्राई क्लीन करवाया था, तो 2500 रुपये करीब लग गया था उसमें। तो शुरू में तो थोड़ा ये रहता है कि नया है तो जब तक के तो बचत करना चाहिए, जितना हो सकता है उतना बचत करना चाहिए। फिर कोई चीज़ रख देता है, कप रख दिया पैर के ऊपर या जो भी ये होता है, तो थोड़ा सा बचत हो जाती है। तो बस इसी वजह से हमने इसको, और ये मैच भी हो गया ये सोफ़े में। ये दीवान पे जो मैट्रेस दिख रहा है ये अभी हम लोग ने कुछ दिन पहले लिया, क्योंकि हमारा पहले जो था वो कॉटन का था या तो रुई का था, तो वो होता ये है कि कितने भी आप साइज़ से बनवा लो लेकिन वो फैल जाता है। तो लेंथ में हमारे दोनों तरफ से फैल गया था कि काफ़ी काफ़ी निकलता था, तो बहुत अच्छा नहीं लगता था।
तो फिर हमने सोचा कि चले यही मैट्रेस ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और ये बहुत अच्छा रहता है कि बिल्कुल दीवान में आपको बहुत अच्छा साइज़ दिखता है और अच्छा भी लगता है देखने में भी। तो बस हम लोग ने फिर ये ले लिया था। और वैसे भी अब हमें दीवान में के सेट लेना है डेली बिछाने के लिए से, क्योंकि जो बेड है उसका तो ले लिया था, लेकिन ये दीवान का नहीं लिया था। तो अब दीवान का लेंगे। खैर अभी तो चल जा रहा है। अब इसके बाद हमने झाड़ू पोछा किया और नहा के किचन में आ गए थे और हमने ये सारा रेडी करके गए थे। और ये देखिए मसाला भुन गया है, तहारी बन रही है। और चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।